हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, हम प्रत्येक दिन आपको कोई ना कोई धार्मिक पहेली लेकर के उपस्थित होते हैं और उसका उत्तर भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात आती है आज श्रीमान पर्वत सिंह जी के कमेंट की। श्रीमान पर्वत सिंह जी लिखते हैं, हमारे प्रत्येक वीडियो पर कमेंट भी करने लगे हैं और कल का जो हमने वीडियो डाला था उस पर भी इन्होंने कमेंट किया है। तो पर्वत सिंह जी ने कहा है कि इस चैनल के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान करें। ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया, वेद बड़ा है कि वेद को बनाने वाला बड़ा है। दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा और अनूठा प्रश्न है इनका। लेकिन श्रीमान पर्वत सिंह जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे वीडियो में आया था कि एक लड़के को काट करके महाराज मोरध्वज ने और सिंह को खिलाया था और वह लड़का वापस भगवान कृष्ण की माया से जीवित हो गया। तो दोस्तों, इस पर इन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि आजकल जो जानवर कट रहे हैं उन्हें बचाने भगवान क्यों नहीं आता। ये तो झूठी बात कह रहे हैं, व्यर्थ की बात नहीं है तो ये और क्या है। और इस तरह से कहीं कटने के बाद आदमी वापस आता है। तो पर्वत सिंह जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। परमात्मा तो हर कण कण में छुपे हुए हैं, ब्रह्म तो एक कण कण में छुपे हुए हैं। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप आस्तिक हो या नास्तिक? और दूसरी बात, यदि आप आस्तिक हो तो आप वैसी तपस्या करें, वैसा भजन करें, उनके नियमों पर चलें, तो आपके लिए भी ब्रह्म, परमात्मा, भगवान खड़ा मिलेगा। और यदि आप इस तरह की भ्रांतियां रखेंगे दिमाग में तो निश्चित है कि आप तो दूसरे व्यक्ति से इस तरह के कुतर्क ही कर रहे हैं। तो इस तरह के कुतर्क, तर्क वितर्क ना करें। आपकी समस्या है, आराम से पूछिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और मेरे अन्य जो श्रोता हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी, हमें आपका ये वीडियो बहुत पसंद आया। लेकिन दोस्तों, ये अच्छी बात है, उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया। लेकिन पर्वत सिंह जी की जो शंका है आज हम वो बताते हैं। पर्वत सिंह जी, सृष्टि के जब आरंभ में जहां सृष्टि रचना देखते हैं उस जगह ब्रह्म के भी 4 भेद किए गए हैं, 4 हिस्से किए गए हैं। पर्वत सिंह जी, एक ब्रह्म तो वे हैं जो कभी क्षय नहीं हो सकते, जिन्हें अक्षय ब्रह्म कहते हैं, जिनका इस तरह का शरीर है कि हम आप उसे छू नहीं सकते और दिखते हैं फिर भी पकड़ नहीं सकते। इस तरह का शरीर उनका दिखाई देता है। उसके पश्चात में एक क्षय ब्रह्म है जिसका नाश होता है। उसमें ये आते हैं दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये यहां काललोक तक के ही निवासी हैं। और इसके पश्चात आते हैं हम ब्रह्मा पर। तो दोस्तों, ब्रह्मा वह है कि जो कि काल ब्रह्म का पुत्र है। तो तीसरा नंबर काल ब्रह्म का हुआ। काल ब्रह्म प्रत्येक दिन, ये जो इंसान हैं हमारे, ये उन्होंने ऐसे समझो मुर्गा मुर्गी की तरह हैं, जिन्हें ये अपने लिए प्रत्येक दिन 1.25 लाख पैदा करते हैं और 1 लाख भून करके अपनी उस कार्यशील पर इंसानों का भक्षण करते हैं। अर्थात ये जो इंसान मरते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत
कम आयु का आदमी मर गया या बुढ़ा होके क्यों नहीं मरा, लेकिन उसके यहाँ ऐसी कोई गिनती नहीं है। उसको तो श्राप लगा हुआ है, वो प्रत्येक दिन 1 लाख व्यक्तियों को खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। ये उसका श्राप है। तो अब आते हैं हम, चौथा स्थान आता है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा जी ने ही वेदों को बनाया है। ये अपौर से कृति है वेद, ब्रह्मा जी की वाणी से प्रकट हुए हैं वेद। तो दोस्तों, ब्रह्म से बड़े वेद तो नहीं हुए, लेकिन जो वेद हैं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म की ही महिमा को उन वेदों में गाया है। इसलिए वेद भी उन्हीं के हिस्से हैं और बनाने वाले वेद के ब्रह्मा जी भी उन्हीं के हिस्से हैं। लेकिन पार जो ब्रह्म है उसकी स्थिति क्या है दोस्तों? उसकी स्थिति इस प्रकार से है। मैंने सुना है सत्संग में कि एक बार गरीब दास जी अपनी गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है। तो क्या हुआ, उसके साथ में बहुत से ग्वाले थे और जब वे गाय चरा रहे थे तभी एक महात्मा के रूप में उनके पास में आते हैं, जिन्हें हम ब्रह्म कह रहे हैं। और वो आकर के कहते हैं कि बच्चों, हमें दूध पिला दो, तुम ये गाय चरा रहे हो तो इनमें से कितनी दूध देती हैं? कि बाबा कुछ तो दूध देती हैं और कुछ नहीं देती हैं। तो इस पर महात्मा कहने लगा तो हमें दूध पिलाइए। तो महात्मा ने कहा, तो एक ग्वाला ने कहा अभी पिलाते हैं बाबा, इस गाय से दूध निकालते हैं। कि ना बच्चा ना, हम इस तरह का दूध नहीं पीते हैं। हम जो दूध पीते हैं वो इस तरह का नहीं पीते, हम तो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो ग्वालों ने कहा कि बाबा जी तुझे दूध पीना है या मजाक करने आया है? जिस तरह से परबत सिंह जी हमसे कहते हैं कि क्या कहीं ऐसा हो सकता है, तो इसी तरह से उस महात्मा से उन ग्वालों ने कहा कि बाबा जी तू दूध पीने आया है या मजाक करने आया है? कि नहीं बेटे, मैं दूध पीने आया हूं और तुम भी पी लेना। तो महात्मा ला तू ही बता, कुंवारी गाय का दूध किस तरह से निकालेगा तू? तो दोस्तों, इस तरह से उनमें बहस हो जाती है और 1-1.5 साल की बछिया को एक ग्वाला पकड़ के लाता है और वह गरीब दास जी था, उसकी वो बछिया थी। तो ले आता है, ला करके बताता, खड़ा कर देता है, ले बाबा ये मैं मेरी कुंवारी बछिया ले आया हूं। कुंवारी बछिया दोस्तों जो कि एक भी बार नहीं ब्याई हो, इस तरह की कुंवारी बछिया जो हल्की ही होती है, 1.5 साल की, कुछ भी आयु नहीं होती। अब क्या होता है, महात्मा ने कहा कि इसको यहीं छोड़ दो, तो बछिया को उन्होंने पुचकार दिया तो बछिया वहीं खड़ी रह जाती है। जो गाय की जो बछिया थी, जिसे जेंगरी कहते हैं, वहीं खड़ी रह जाती है बाबा जी के पुचकारने से। और कहने लगा कि अब बर्तन लेकर के आइए। तो उनका पानी पीने का एक वहां बर्तन था, उस बर्तन को लाया गया। अब वह पात्र 2 किलो के करीब था। उस पात्र को उस गाय के नीचे रखा कि नहीं भाई इसमें कुछ है तो नहीं, देख लो। देखा कि इसको एक बार और साफ कर दीजिए। तो वहां पर अन्य ग्वालों पर जो पानी था उनके पात्रों में, उससे उसको साफ कर दिया कि भाई एक बार और कर दीजिए। तो इस प्रकार से परबत सिंह जी उस बर्तन को साफ कर दिया गया और साफ करने के पश्चात उसे उस कुंवारी गाय के नीचे रख दिया गया। तो अब दूध निकलने लगा अपने आप। सतलोक का दूध था, दूध से वह भर जाता है पात्र। भरने के पश्चात अपने आप ही दूध निकलना बंद हो जाता है और उस पात्र को महात्मा उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं दूध पी लेता हूं।
तो उसमें से आधा दूध वो महात्मा पी गए कि ये सतलोक का दूध है बच्चों, जो कि कुंवारी बछिया के से हमने निकाला है। और दूध को पी करके अब ग्वालों से कहने लगा महात्मा के लो बच्चों अब तुम इसमें से दूध पी लो। तो परबत सिंह जी उस दूध को किसी ने भी नहीं पिया, कहने लगे कि बाबा जी तुम्हारा झूठा दूध है, हम इसको पिएंगे क्या? तो उन्होंने उस दूध को नहीं पिया। उस दूध को नहीं पिया तो परबत सिंह जी वहां पर गरीबदास थे, वो बैठे रह गए और वो ग्वाला उठ करके खड़े हो गए कि क्या पता इस महात्मा का ये जादू टोना का दूध हो। इस तरह से जिससे भी कहता वो ही खड़ा होके चला जाता। इस प्रकार से सभी ग्वाला चले गए। अंत में एक बालक था जिसका नाम गरीबदास था। वह गरीबदास उस दूध को पी जाता है और दूध को पीते ही उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अब तो वह महात्मा से ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगा। तो महात्मा कहने लगा बेटा जो ब्रह्म है परमात्मा है वो अच्छी आत्मा को ही मिलता है। तू अच्छी आत्मा है, तूने मेरा ये दूध पी लिया, मेरा प्रसाद ले लिया, चल तुझे मैं मेरा लोक दिखाता हूं। तो इस प्रकार से उसकी आत्मा को उसमें से निकाला और गरीबदास जी वहीं पर बैठे रह गए। आत्मा को लेकर के वह महात्मा चला जाता है सतलोक को लेकर के। तो पहले तो जैसा वर्णन वेदों में आता है कि भाई यमलोक को दिखाया, उसके बाद स्वर्ग लोक को दिखाया, उसके बाद उस जगह को दिखाया जहां काल ब्रह्म प्रत्येक दिन 1,00,000 जीवों को मार करके खाता है, उस सिल पर भून करके खाता है। और फिर उस काल ब्रह्म की खोपड़ी पर पैर रख करके सतलोक को लेकर के उसे वह ब्रह्म चला जाता है। तो वहां जाकर के गरीबदास जी देखते हैं कि वहां क्या मिला कि एक बढ़िया सिंहासन था और उस सिंहासन पर एक जैसी शक्ल उस महात्मा की थी उसी तरह का एक व्यक्ति बैठा है, जिसके प्रत्येक रोम से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। उसका पूरा शरीर प्रकाशमान था, उसके रोम रोम से प्रकाश निकल रहे थे। जैसे एक सूर्य पृथ्वी पर कितना उजाला करता है, लेकिन उसके रोम रोम से सूर्यों के बराबर प्रकाश था। तो परबत सिंह जी उस जगह पर गरीबदास जी को ले जाता है। तो इन जो नेत्र हैं, ये जो हमारे नेत्र हैं इस देह के, इस शरीर के, इनसे हम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन वो तो आत्मा गई थी। तो उस आत्मा ने वह देखा तो पहुंचते ही इन्होंने जो महात्मा थे वो महात्मा पंखा झलने लगे जो वहां बैठे हुए थे। उनके पंखा झलने के पश्चात जो ब्रह्म बैठे हुए थे जिनके शरीर में से इतना प्रकाश था, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब आप बैठिए आपके सिंहासन पर, आप इतने समय के लिए मुझे नियुक्त करके गए थे और मैं खड़ा होता हूं। तो महात्मा उस सिंहासन पर बैठ जाता है और जिसके शरीर इतना प्रकाशमान था वो खड़े हो जाते हैं और वो पंखा झलने लगते हैं। पंखा झलने के पश्चात वह जो ज्योति पुंज था, ब्रह्म स्वरूप था, वह उस महात्मा में प्रवेश कर जाता है और महात्मा के शरीर में वही स्थिति हो जाती है जो ब्रह्म की देखी थी। तो इस प्रकार से वह महात्मा ब्रह्म स्वरूप था। तो निश्चित है ब्रह्म बड़ा है, ब्रह्म अक्षय ब्रह्म है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये संसार नाशवान है। इस संसार के जो मंत्री बनाए हैं, रजोगुण सत्वगुण के स्वामी, तमोगुण के ब्रह्मा विष्णु और महादेव, वो भी नाशवान हैं। और यहां तक है जो काल ब्रह्म है वह भी नाशवान है। लेकिन अंत में एक जो अविनाशी बचता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म का कभी भी नाश नहीं होता। वो किसी भी सृष्टि प्रलय में उनका अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से गरीबदास जी ने उनका स्वरूप देखा था
ये मैंने पर्वतदास जी भक्ति से भगवान तक पुस्तक में पढ़ा है। और इस प्रकार से इधर क्या होता है, वे ग्वाला सोचने लगे कि वो गरीबदास कहाँ रह गया। तो गरीबदास को देखने के लिए वो आते हैं, तो गरीबदास बैठा था। उन्होंने आकर के उसे झतेरा इधर उधर किया, हिलाया कि ये तो मर गया, इसके तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इसको तो उस महात्मा ने दूध पिला दिया, जादू टोटोने का दूध था, ये तो मर गया। तो दोस्तों उसको गांव में ले जाते हैं और उसका दाग देने लगे। तो दाग देने के लिए जब उसको ले जा रहे थे रख के जलाने के लिए, इतने में ही ब्रह्म जी ने, जिन्हें हम ब्रह्म कह रहे हैं, उन्होंने उसकी आत्मा को वहां ला करके उसके शरीर में प्रवेश करा दिया और वह बैठा हो जाता है रास्ते में ही, और वह ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगा। तो अब वह ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगा तो लोग सोचने लगे कि ये गरीबदास तो पागल हो गया, इसको किसी जादू टोने का दूध पिला दिया गया है। लेकिन दोस्तों सत्यता ये थी कि ब्रह्म का स्वरूप उन्होंने जाना था। तो पर्वतदास जी ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए आपको उस तरह की तपस्या करनी पड़ेगी, उस नामदान को लेना पड़ेगा किसी अच्छे गुरु से जो ब्रह्म का मंत्र जानते हो, उनसे नामदान लीजिए। ऐसे जो गुरु हैं, अच्छे गुरु देखिए, हम तो गृहस्थी ठहरे, हम तो उस नामदान को नहीं जानते। हालांकि गुरु हमने भी बना रखा है और हमने नामदान भी ले रखा है, पर पता नहीं उनका कौन सा नामदान है, ये हम नहीं जानते। इसलिए किसी अच्छे गुरु से आप ये संपर्क करें और तब अपनी इस समस्या को मिटाएं। बाकी आप जो कमेंट लिख रहे हैं वो ठीक है। इस कलयुग में जो कुछ हो रहा है, जीव हत्या हो रही है, उनके लिए वैसा ही विधान जो है वो हो चल रहा है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इस संसार में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। इंसान की आत्मा भी कभी नहीं मरती है, यदि आप आस्तिक हो तो। और नास्तिकों के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। आप नास्तिक हैं तो आप नास्तिक भक्ति करें, हम तो आस्तिक हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, पर्वत सिंह जी, आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपकी समझ में जहाँ तक है आपकी शंका जहाँ तक मिटी होगी, और नहीं मिटी तो किसी अच्छे गुरु से समाधान पूछ लेना। मेरे समस्त श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।